देश के लखीमपुर खीरी से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां शारदा नदी के किनारे बना एक स्कूल ताश के पत्तों की तरह ढहता दिखाई दिया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से इलाके में बहने वाली शारदा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे नदी के किनारे बना वो स्कूल चंद सेकंड में सैलाब में समाता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें शारदा नदी के कटान की वजह से स्कूल में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद दीवारों में लगी ईंटें गिरने लगीं और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा स्कूल ही नदी में समा गया। बताया गया कि बारिश के बाद शारदा नदी में पानी बढ़ गया था, जिस वजह से नदी किनारे बने उस स्कूल की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार सैलाब में समा गया। लखीमपुर खीरी के इसी तरह का एक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मंदिर चंद सेकंड में शारदा नदी में समाता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चंद सेकंड के अंदर उस मंदिर ने शारदा नदी में जल समाधि ले ली। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें नदी किनारे बना मंदिर कुछ देर तक तो खड़ा दिखा, लेकिन कटाव की वजह से मंदिर के नीचे की मिट्टी हटती चली गई, जिसके बाद वो नदी में समा गया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए। एक आदमी तो मंदिर के नजदीक खड़ा होकर उसका वीडियो बनाता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो मंदिर ढहा वो पीछे हट गया। लगातार हो रही भारी बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का कटाव तेजी से शुरू होने लगा। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि नदी के किनारे बसे कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुल बीच से टूटा हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि पुल ढहने के दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग भी उस पुल के साथ नीचे उफनती नदी में गिर गए, जिसे देखकर वहां आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक एक बड़े पुल का हिस्सा बीच से ढह गया और नीचे उफनते सैलाब में समा गया। बताया गया कि वो पुल मालन नदी के ऊपर बना था, जो पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से ढह गया, और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान वहां से गुजर रहे 2 लोग भी पुल ढहने के साथ नीचे गिर गए। यहाँ पर और खतरनाक सीन हो गया है। भाई आगे मत जा प्लीज। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन दोनों लोगों की जान बच गई। फ्लो इस प्रकार से आया कि पुल के एक पिलर पे सारा दबाव उसका पानी का एक छोर उसका उसी तरफ आते रहा। वहीं पुल ढहने के बाद वहां से रास्ता पार करने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना करते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब पहाड़ पर आसमान से एक बार फिर आफत बरसने की आशंका जताई गई, और ऐसा हुआ तो वहां रहने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड पिछले कई दिनों से भारी बारिश की मार झेल रहा है। सैलाब से वहां के कई इलाकों में हाहाकार मचा है। बारिश की वजह से एक दिन पहले केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। इसके अगले दिन ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इस हाईवे पर जगह जगह पहाड़ खिसकने से मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। इस आफत को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। बाढ़ से बेहाल उत्तराखंड के कई इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वे कर राज्य के बिगड़े हालात का जायजा लिया। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार के कई इलाकों में भारी तबाही दिखी और वहां लगभग सभी गांव बाढ़ की चपेट में दिखाई दिए। हवाई सर्वे के दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में कोई भी ऐसा इलाका नहीं दिखा जहां बाढ़ ने कोहराम न मचाया हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले ग्रामीण इलाकों की बदहाली देखी, फिर उनका हेलीकॉप्टर शहरी इलाकों के ऊपर से गुजरा, जहां सड़क, मकान, दुकान सब कुछ डूबे नजर आए। बिजली सप्लाई बंद है, पानी की बंद है, सड़क मार्ग भी बंद है, और उन सभी को चालू करवाएंगे। उत्तराखंड के लोगों की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां अभी 480 सड़कें बंद हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे और 32 स्टेट हाईवे शामिल हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बचाव अभियान में जुटी टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में आए उफान ने लोगों को डरा दिया। वहां जमीन खिसकने से लोग खौफ में आ गए। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका। हालात ऐसे बन गए कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि घर से निकलने का मतलब ही है जान जोखिम में डालना। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश से उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गई, जबकि जमीन खिसकने से कुछ लोगों के घर भी बर्बाद हो गए। गंगा से लेकर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को घरों में रहने की चेतावनी जारी कर दी गई। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया। एक तरफ लोगों के आशियाने पानी में डूबे दिखे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों और दुकानों में रखा सामान भी पानी में तिनकों की तरह बह गया, क्योंकि हरिद्वार के लक्सर में उफनती नदी के पानी ने उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया।
जिससे वहां के गली कूचों में नदी बहने लगी। लोगों के मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गए। पानी की ऊंचाई है वो मेरी कमर के ऊपर है और ये लक्सर का मेन बाजार है। हर तरफ पानी होने की वजह से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान दिखे। वहाँ गले तक भरे पानी में एक कुत्ता तैरकर अपनी जान बचाता नजर आया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम गहरे पानी वाले इलाकों में ट्रैक्टर से रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई। हरिद्वार में ही बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहां लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई लोग अपने ही घरों में फंस गए और वहां इतना ज्यादा पानी भर गया कि एसडीआरएफ के जवानों को रेस्क्यू के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उसके बीच वो नाव दिखी जिसकी मदद से वहां फंसे लोगों को निकाला जा रहा था। उस वीडियो में सड़क पर इतना पानी दिखाई दिया कि मानो नदी बह रही हो, जिसका पानी लोगों के घरों में घुस गया और लोग अपने ही घरों में फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के कुटेटी देवी मंदिर के पास पहाड़ खिसकने से उस मंदिर पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से उस सड़क पर आ गिरे जहां मंदिर है, जिससे मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से पहाड़ से टूटकर गिरे पत्थर कुटेटी देवी मंदिर के भवन के पास आ गिरे। कुछ बड़े पत्थरों से मंदिर के भवन को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही सड़क से गिरा मलबा नीचे मंदिर और वहां के पुजारी के घर के सामने इकट्ठा हो गया। पंडित जी लोगों का घर है, निवास है, वहाँ पे पूरा ऊपर सड़क से लेके मलबा गिर गया है। पहाड़ खिसकने से वहां की एक सड़क पर दरारें पड़ गईं, जिससे गुजरने वाली गाड़ियां काफी सावधानी से निकलती दिखाई दी, क्योंकि जरा सी चूक हादसे की वजह बन सकती थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे को तेज बारिश के बीच बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने खोल दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में फंसे कावड़ यात्रियों को जान जोखिम में डालकर निकाला गया। वहां भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में फंसे कावड़ यात्री गंगोत्री हाईवे को पार करते दिखाई दिए। कई मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अपनी जान जोखिम में डालकर गंगोत्री हाईवे को पार करते नजर आए। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह पहाड़ से मलबा आ गया और इस वजह से रास्तों की हालत बेहद खराब हो गई। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से रास्ता जगह जगह से टूटा दिखाई दिया और फिसलन भी काफी बढ़ गई, लेकिन लोगों ने जान जोखिम में डालकर खतरों के बीच गंगोत्री हाईवे को पार किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिससे वहां कई गांव पानी में डूब गए। कुरुक्षेत्र में बाढ़ की वजह से जीटी रोड के ऊपर सैलाब बहता नजर आया, जिसकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी ऐसे गुजरता दिखा मानो कोई उफनती नदी हो। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी में आई बाढ़ की वजह से शाहबाद रोड के आसपास के कई गांव डूब गए। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कुरुक्षेत्र के रामगढ़ इलाके में सड़कों पर सैलाब उमड़ता दिखा, जबकि खेत तालाब में तब्दील नजर आए, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। इस बीच एक तस्वीर में सड़क के डूब जाने की वजह से वहां से गुजरने वाले लोग जूझते दिखाई दिए। वहीं कई लोग सैलाब की चपेट में आने से बचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेते दिखाई दिए। हरियाणा के पानीपत में यमुना नदी के पानी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी के किनारे के कई गांव बाढ़ में डूब गए। वहां से आई एक तस्वीर में गांव की गलियों में सैलाब बहता नजर आया। कई गांव बाढ़ की आगोश में दिखे। पानीपत में यमुना नदी के किनारे के इलाकों में बाढ़ की वजह से हड़कंप मच गया। कई लोगों के घर पानी में डूब गए। इस बीच वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग बाढ़ के पानी में तैरते दिखाई दिए। हमारा ग्राउंड भी था, वो सब डूब चुके हैं। 2-2.5 फुट पानी है गाँव के अंदर। गाँव में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर लोग खौफ में आ गए। जो कच्चे मकान है उनको खतरा है, किस टाइम भी वो मकान गिर सकते हैं। गांव वालों के मुताबिक इससे पहले बाढ़ का ऐसा मंजर 1978 में दिखा था। उसके बाद साल 2013 में भी बाढ़ से हालात कुछ इसी तरह खराब हुए थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए।